गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 आज अपन लोग जो है रीड करेंगे। और रीड करने से बिफोर मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ इन फ्रंट आपको दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन मोबाइल की। यहाँ जो ये डबल जो साइन आप लोगों ने यूज़ कर रखा है, ये जो साइन है वो यूज़ होता है मॉड्यूलस के लिए। और ये जो साइन आपको दिख रहा है इसके बिटवीन में, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। ये आपका मॉड्यूलस का साइन होता है या आपका इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, मॉड्यूलस को रिप्लेस करना होता है। तो हमने लिखा रिप्लेस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं रिप्लेस मॉड्यूलस इनटू इनइक्वालिटी। अब मैनी मोर डिफरेंट जो आपकी लैंग्वेज आपको ज़्यादा लग रही, मैंने वो लैंग्वेज यूज़ लिए जिसको बच्चा इजली वे में क्या कर सके, लर्न कर सके। जैसे आप मॉड्यूलस को रिप्लेस करते हैं तो वन टाइम जो डिजिट है x = 3 ये एज इट इज़ राइट होती है। सेकंड टाइम में आपको लिखना है एंड करके डबल साइन यूज़ होता है। ये साइन यूँ लग रहा है तो जैसे ही मॉड्यूलस में आप लोगे तो ये अपोजिट साइड जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यूँ फाइंड इसका ओपन माउथ है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में माउथ ओपन हो जाएगा। जो डिजिट पॉजिटिव थी वो डिजिट कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिव में। ये आपने इनइक्वालिटी में इनको चेंज कर लिया है। इनइक्वालिटी में चेंज करने के बाद आप लोग लिखेंगे रिप्लेस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। अब आप लोगों को इसको इक्वेशन में क्या कर लेना है, चेंज कर लिया। वी गेट इट इज़ क्लियर दैट दिस लाइन टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपके पास यहाँ वैल्यू में x लिखा है तो ये y के पैरेलल होती है, और अगर आपके पास यहाँ y राइट है तो ये x की पैरेलल होती है, x एक्सिस के। विल बी पास थ्रू पॉइंट, विल बी पास थ्रू पॉइंट। तो फर्स्ट वैल्यू x की होती है, तो x की जो वैल्यू थी आप लोगों के पास 3 है, तो y की जो वैल्यू है उसे आप 0 राइट कर लें। फिर यहाँ से देखें x की वैल्यू आपके पास 3 थी तो y की वैल्यू आप यहाँ पर 0 राइट कर लीजिएगा। सपोज दैट कई बच्चे से सोच रहे हैं कि सर अगर हम लोगों के पास यहाँ y = 3 होता और y = -3 होता तो इसको राइट करने का जो सिस्टम था वो भी डिफरेंट होता। बिल्कुल श्योर है। तो हम यहाँ x की जो वैल्यू उसको 0 लेके चलते और y की वैल्यू 3 आती। वो ये एंड का साइन आपको यूज़ करना है, यहाँ 0 आता और यहाँ -3 आप लोग क्या करते, राइट करते। तो जो इसको जो लिखने का मेथड है वो आपके पास यहाँ से चेंज हो जाएगा और आप उसको फिर इस तरीके से यहाँ पर रीराइट करेंगे। क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट? फिर भी देखो आप लोगों को मॉड्यूलस को सोल्व करने में, इनइक्वालिटी को सोल्व करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे कॉल कर लें। और कल की भी मैंने वीडियो में कहा था कि आप सुबह मॉर्निंग में 9 से 11 o'clock मुझे आप लोग कॉल करें ताकि मैं एक बार आपके जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकूँ। जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स तो अपन उसको शॉर्ट आउट कर सके। पर एक भी बच्चे का अभी तक मेरे पास कॉल नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्चा मुझे कॉल करे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझसे एक बार अपडेट करें। मैंने कल भी नंबर दिए थे कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आज भी आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर राइट कर दूँगा। उसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ पर बनाना है ग्राफ। आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ राइट करना है वही x डैश y डैश और y। जैसा कि आपने कल के प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, यही ग्राफ हमने बनाया था। ऐसे ही आज आप लोगों को यहाँ पर भी आज क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। -1 -2 -3 एंड देन -4, फिर 1, यहाँ से आप राइट कर लीजिए 2, यहाँ से आप राइट कर लीजिए 3, ऐसे पकड़ लें, यहाँ से आप लोगों ने 3 और 4, फिर -1 -2 -3 -4। ये आप लोगों ने यहाँ से फिर इसको ड्रॉ कर लिया। अब आप इस वैल्यूज़ में देखते चले, एक 3,0 एक -3,0 है। तो 3,0 तो x पे 3 है और y का 0 जो है आपके पास ये राइट हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए x पे -3 और y का 0 ये आपका राइट हो गया। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब आप लोग समझें कि जो आपके पास ये जो लाइन है वो पैरेलल आएगी y एक्सिस के। पैरेलल का मीन्स होता है y के इक्वल्स टू में ये लाइन आपके पास चलती रहती है इस तरीके से। यहाँ आप y तक ड्रॉ कर लीजिएगा इसको, ये आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ इसको भी यूँ पॉइंट से लेते हुए y के पॉइंट तक आप इसे क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। अच्छे से पकड़ को बैठ रखा, आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ देखना है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है
वो आपके पास सेटिस्फाई है या वो आप लोगों के पास सेटिस्फाई नहीं है। इसको भी अपन लोग अभी जस्टिफाई करेंगे, सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई का। आप लोगों को यूँ इस तरीके से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के जस्ट बाद आपको यहाँ लैंग्वेज भी अप्लाई करना है। तो आप लोग यहाँ लैंग्वेज जब अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे नाउ, यहाँ से आप लिख लीजिएगा इन इक्वलिटी, नाउ इन इक्वलिटी, यहाँ से आप लेते चले आराम से विदाउट किसी हेजिटेशन के, नाउ इन इक्वलिटी। और इनइक्वलिटी जो आपने यहाँ ऊपर राइट की थी आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको आराम से क्लियरली। अब आप लोगों को शो हो रही है इनइक्वलिटी x ग्रेटर दैन 2, ये x ग्रेटर दैन 3 सॉरी, और एक x ग्रेटर दैन -3 ये आप लोगों को शो हो रहा है। वही आप लोग यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, पर्सनली शो कर दीजिए। और x ये आपने साइन चेंज किया -3। और अब आप लोगों को यहाँ से लिखना है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यहाँ आप लोगों ने लिख लिया SASTIFIES, सेटिस्फाई बाय ओरिजिन, सेटिस्फाई बाय ओरिजिन। ओरिजिन आपको बता चुका हूँ मैं 0,0 9th क्लास में बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट आप लोगों के पास होते हैं 0,0। आपने यहाँ से राइट कर लिया, उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से राइट करना है सो शेडेड पोर्शन, सो शेडेड पोर्शन। यहाँ से आप लोग लिखते चलें सो शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन, फ्रॉम आप यहाँ से आगे ले लें फ्रॉम लाइन, यहाँ से आप लिखते चलें फ्रॉम लाइन, फ्रॉम लाइन। अब आपने लाइन जो यहाँ से ड्रॉ की थी, कौन कौन सी लाइन आपने ड्रॉ की थी, x = 3 और एक x = -3। तो यहाँ से आप ले लीजिए x = 3 एंड यहाँ से आप लोग ले लीजिए x - 3। आप लोगों ने ये ले लिया, उसके बाद लिखना है टू ऑरिजिन, टू ऑरिजिन will be the required। आप यहाँ से एज इट इज़ राइट करते चलें required solution set, solution set। इस तरीके से आपको ये लैंग्वेज लास्ट तक क्या करनी है, कंप्लीट राइट करनी है। और इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है मॉड्यूलस वाला, इनइक्वलिटी वाला, वो आपको सॉल्व करना है। अब सेटिस्फाई कब होती है और सेटिस्फाई कब नहीं होती, उसका भी एक बार आप क्लियरिफिकेशन मेरे साथ साथ लेते चलें कि सेटिस्फाई कब होता है और सेटिस्फाई कब नहीं होती। तो वो आप मेरे साथ एक बार देखें, आराम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके पास यहाँ से डिजिट, आप सुनिएगा मेरी बात, कि आपको हमेशा ओरिजिन पॉइंट x हो चाहे y हो, कोई भी वैल्यू आप यहाँ राइट कर रहे हैं उसकी जगह आपको यहाँ 0 राइट करना है। आपने यहाँ से 0 राइट किया और यहाँ से 3 लिखा, तो जहाँ आपका ये माउथ ओपन है, ओपन माउथ की तरफ जो डिजिट है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जो डिजिट है उससे ग्रेटर होनी चाहिए। मैंने फिर बोला, जहाँ पर आपका माउथ जो ओपन है डिजिट के अकॉर्डिंग, वो डिजिट ग्रेटर होनी चाहिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली जो डिजिट है वो ऑलवेज टाइम स्मॉल होनी चाहिए। ऐसे अगर कंडीशन होती है तो क्वेश्चन हमारे पास में होता है सेटिस्फाई, वहाँ आप लिखेंगे सेटिस्फाई। यदि मैं अब इसी क्वेश्चन को ऐसे राइट करता हूँ, तो मैंने -3 ले लिया, तो अब माइनस में यहाँ 0 लेता हूँ, मैंने चेक किया तो -3। अब यहाँ माउथ भी ओपन है बट डिजिट जो है वो स्मॉल है, ये डिजिट आपकी ग्रेटर है। आप लोगों को पता होगा कि 0 जो है नेगेटिव डिजिट से ग्रेटर होता है और नेगेटिव डिजिट 0 से स्मॉल होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो -3 वो स्मॉल है और स्मॉल की तरफ ही माउथ आपका ओपन है, और स्मॉल की तरफ ही आपका जो माउथ ओपन है उसके ओपन होने की वजह से ये डिजिट अब आपके पास क्या है, अनसेटिस्फाई। तो आप लोग समझ गए होंगे सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई। सपोज दैट मैंने यहाँ y लिया, अब मैंने यूँ ओपन किया और मैंने यहाँ पे 4 राइट किया, तो y की जगह मैं 0 राइट करूँगा, मैंने ऐसे लिया और यहाँ से राइट किया 4। तो अब आप देखिए 4 ग्रेटर है बट मेरा जो माउथ ओपन है डिजिट का वो 0 की तरफ है,
तो जहाँ डिजिट ग्रेटर है वहाँ ओपन ना हो कि स्मॉलर डिजिट की तरफ ये माउथ ओपन है, तो इस वजह से ये इस कंडीशन से ये डिजिट सेटिस्फाई ना होकर अनसेटिस्फाई होगी। यदि अब मैं इसको यहाँ नेगेटिव कर देता हूँ, अब मैंने यहाँ नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव हो गया, तो ये डिजिट इस डिजिट से स्मॉल हो गई और ये डिजिट 0 जो है वो 4 से ग्रेटर है। ग्रेटर होने की कंडीशन में ये डिजिट उससे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई में डिफरेंस क्या है, अब देखिए आप सेटिस्फाई आ रहा है अनसेटिस्फाई आ रहा है, सर इसका मतलब सही समझ में आ रहा है हमें क्या करना है। यदि हमारी डिजिट सेटिस्फाई है तो हमें ये ओरिजिन पॉइंट की तरफ ये जो एरो के साइन है वो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, राइट करने हैं इस तरीके से। यदि डिजिट हमारी सेटिस्फाई है तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट की तरफ हमें ये क्या करना है, राइट करना है और इसे शेडेड कर देना आप लोग पेंसिल से। और यहाँ आप लोग लिखें 3,0, यहाँ आप लोग लिखें -3,0। इस तरीके से आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर अगर अनसेटिस्फाई आ गया तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी मैं एक डायग्राम और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि डिजिट अनसेटिस्फाई आती है, सपोज दैट y एंड y डैश, x डैश एंड x, यहाँ से आपने कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी डिजिट आप राइट कर लीजिए विदाउट नंबर्स, आप अपने हिसाब से, एक मैंने समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ, कोई भी नंबर आप राइट कर लीजिएगा। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ -2, ये डिजिट मैंने यहाँ से क्या कर दी है, राइट कर दी। यदि अब सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई मैंने समझा दिया है, यदि अब भी डिजिट आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आपको ये जो डायरेक्शन के साइन है वो क्या कर देना है, अपोजिट कर देना, इस तरीके से अपोजिट बाय ओरिजिन पॉइंट। तो वो अपोजिट ओरिजिन पॉइंट हो जाएंगे और उसको भी इस तरीके से आप लोग क्या कर दीजिएगा, शेडेड कर दीजिएगा। और सेटिस्फाई है तो इसी लाइन से आपको इनसाइड ले जाना, इनसाइड, और अगर अनसेटिस्फाई है तो वो पॉइंट आपको ले जाने हैं आउटसाइड। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, यदि y आता है तो ये x के पैरेलल होगी और x एक्सिस आता है तो ये y के पैरेलल होगी। अगर यहाँ y होता है तो x के पैरेलल कैसे, फिर जो आप लोगों ने जो दोनों लाइन यहाँ ड्रॉ की है ना इस तरीके से, वो आपकी यहाँ इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगी, वो फिर जो मेथड है वो चेंज होता है। फिर x के पैरेलल करना है तो x के पैरेलल अगर पॉजिटिव है तो वो यूँ ड्रॉ होगी और नेगेटिव है तो वो यूँ ड्रॉ होगी। x ये है तो इसके इक्वल में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, नेगेटिव नीचे की साइड ड्रॉ की जाएगी और पॉजिटिव ऊपर के साइड ड्रॉ की जाएगी। जैसे y के देखो आप इक्वल में चल रही है, ऐसे ही जब आपके पास यहाँ y एक्सिस राइट होता है क्वेश्चन में x की जगह, तब आपको यहाँ पैरेलल करना होगा x एक्सिस के, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर ये जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। स्केल मैंने हर बच्चे को कल भी लिखवा दिया था, कल भी जब आप यहाँ से सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आप लोगों को स्केल राइट करवा दिया था, वही स्केल आपको आज भी यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इजीली वे में आप लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बच्चा यहाँ से इसमें को डाउट रखेगा। अब बच्चा ये सोच रहा है कि सर अगर इफ़ देन कंडीशन आर नॉट गिवन मॉड्यूलस इन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन बुक एंड क्वेश्चन, कि सर मॉड्यूलस नहीं आए तब इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे। तो मॉड्यूलस नहीं आएगा तो आपके पास ये ड्रॉप हो जाता है, फिर आपके पास मॉड्यूलस नहीं होगा तो वो क्वेश्चन इस तरीके से राइट होगा विदाउट मॉड्यूलस। क्लियर स्टूडेंट? तो उन स्टूडेंट्स को बता दूं फिर रिप्लेस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये हटा देना आपको, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप लोग ये डबल लाइन जो है वो हट जाएगी, ये आपके पास नहीं आएगी ये लाइन, फिर आप केवल ये सिंगल लाइन लिखेंगे, रिप्लेस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। फिर ये जो लाइन है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा एंड से लेके और यहाँ तक जो मैंने बॉक्स में क्लोज कर दिया ये हट जाएगी। फिर x = 3 = v गेट आपका यहाँ राइट होगा। वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। इट इज़ क्लियर दैट दिस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सिंगल आए मॉडुलस आए इनइक्वालिटी आए पर पैरेलल तो वो y एक्सिस की होती है। अगर सिंगल डिजिट आती है तो y आएगा तो x के पैरेलल होगी, x आएगा तो y के पैरेलल होगी। एंड विल बी पास थ्रू पॉइंट, तो जो x एक्सिस की जो पॉइंट है वो थ्रो हो जाएंगे इस तरीके से। यदि y आता है तो y के इस तरीके से पॉइंट्स थ्रो हो जाएंगे।
अब आपने जैसे यहाँ डबल ग्राफ ड्रॉ किया, फिर आपको यहाँ डबल ग्राफ ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि पॉजिटिव आ रहा है इस तरीके से, जैसा आपका यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर आप केवल ये पॉजिटिव वाली ही लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को आपको ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हम लोग इस लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे। बाकी ग्राफ कंप्लीट बनाएंगे, केवल ये लाइन आप लोग यहाँ से रिमूव कर दें और ये एरो के साइन भी आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो फिर वो ग्राफ इस तरीके से रहेगा। इधर की लाइन रह जाएगी। जो ये लाइन आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस वाली, ये तो आपको ड्रॉ करनी है, बस ये लाइन, ये एरो के साइन और ये शेडेड पोर्शन आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। केवल ये लाइन ऐसे रखना है आपको। फिर प्लस अगर नेगेटिव आता है तो आपको ये रखना है। ये आपको विदाउट मॉड्यूलस में ध्यान रखना है। जहाँ आपने डबल टाइम लिखा तो उसमें से ये नेगेटिव वाला ड्रॉप हो जाएगा, पॉजिटिव वाला रह जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ से नेगेटिव वाला ड्रॉप हो जाएगा और ओनली पॉजिटिव का रह जाएगा। बाकी जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ आपको क्या करनी है, यहाँ से राइट करनी है। शेडेड है तो शेडेड पोर्शन लिखेंगे, और नहीं है तो उसको आप वैसे लिखेंगे। अब आप देखिए, अगर अनसेटिस्फाई आता है तो सर लैंग्वेज में क्या चेंजेस है, तो लैंग्वेज में चेंजेस नाउ इनइक्वलिटी, सेटिस्फाई की जगह आप UN और लगा दे तो अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तो बाई ओरिजिन पॉइंट की जगह, बाई ओरिजिन तो ये आपका है ही। अब आप यहाँ से लिखेंगे शो शेडेड पोर्शन फ्रॉम लाइन x = 3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सिंगल। ओरिजिन विल बी, तो यहाँ ओरिजिन विल बी की जगह आप लोग लिखेंगे अपोजिट ओरिजिन। अपोजिट ओरिजिन विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। अपोजिट रिक्वायर्ड, अपोजिट मतलब ये चेंज हो गया, तो अपोजिट ओरिजिन विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, मतलब आप इसे अपोजिट साइड में क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। और सेटिस्फाई तो भाई ओरिजिन पॉइंट है। और बाकी ये टॉपिक जो आप अभी टीच कर रहे हैं मुझसे, मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कम है और थोड़ा एग्ज़ाम के लिए बिलोंग भी कम करता है। 4.1 एक्सरसाइज जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी बिलोंग करती है और अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें अब तक एग्ज़ाम में आपके पास पुट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली वे में आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन आपको नहीं होगी। यदि आप डबल डिजिट आती है तब आप क्या लेंगे, तो x + y, ये मॉडुलस आपने यहाँ ले लिया और आप यहाँ से अब 3 ले लें, x y z कोई भी डिजिट आप ले लें। तो वही जैसा आपने यहाँ से लैंग्वेज लिखी, रिप्लेस, यहाँ से आप लिख लीजिए रिप्लेस मॉड्यूलस, यहाँ से आप लिख लीजिए मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी यहाँ से आप ले लीजिए। और रिप्लेस इन मॉड्यूलस इन इनइक्वालिटी आप जैसे लेंगे तो x + y, ये फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज़ राइट कर लीजिएगा। यहाँ से आप चेंज करेंगे तो x + y, अब इसका जो साइन है माउथ का वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और पॉजिटिव डिजिट नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ बच्चों का ये कहना है सर प्लस की जगह अगर माइनस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तब भी भैया यही मेथड इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब आपको डायरेक्ट देखना है कि डिजिट सेटिस्फाई है कि नहीं है। अब मैं यहाँ डबल डिजिट आ गया तो भी यहाँ 0 रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर भी मैंने 0 रिप्लेस किया और मैंने देखा यहाँ 3 है, तो 0 स्मॉल है और 3 आपका क्या है, ग्रेटर है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिजिट सेटिस्फाई है, और सेटिस्फाई है तो इसके जो एरो के साइन है वो जाएंगे किसकी तरफ, ओरिजिन पॉइंट की तरफ जो है आप मूव करेंगे। फिर आप यहाँ से राइट करेंगे रिप्लेस, आप यहाँ से लेंगे तो आप राइट करेंगे रिप्लेस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, तो आप अब इसे इक्वेशन में रिप्लेस कर लें तो x = 3 और फिर आप यहाँ से लेंगे तो x = यहाँ आएगा -3, ये आपने यहाँ राइट कर लिया। सॉरी भैया, x प्लस यहाँ आप y राइट कीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी इसके लिए। x + y = 3। अब आपको क्या करना है, x = 0 पुटिंग इन इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर इक्वेशन क्यों, जब भी LHS और RHS 2 पार्ट आते हैं तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको एक बार x की जगह 0 प्लेस करना है, फिर y = यहाँ आप 3 राइट कर लें और फिर आप यहाँ से 3, तो y की 0 की जो वैल्यू है y की 3 राइट आपके पास हो जाएगी। फिर आप एक बार y की जगह 0 राइट करें और फिर आप लोग यहाँ से लिखेंगे वही पुटिंग इन इक्वेशन, तो x, फिर y की जगह आप 0 राइट कर लीजिएगा = 3, तो x की जो वैल्यू है वो राइट हो जाएगी 3।
इसका बॉक्स आप इसके साथ एज इट इज़ यहीं की यहीं इसका जो बॉक्स है वो आप इसके साथ यहीं क्या कर दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिए x इक्वल्स वाई। तो x की वैल्यू आपने यहाँ से फर्स्ट 0 राइट किया, y की 3, फिर y किया आपने 0, x किया आपने यहाँ 3 राइट किया। फिर वो सेम जो कंडीशन आपने वहाँ अप्लाई की थी वही यहाँ आपको करना है, x इक्वल्स टू 0, वही लैंग्वेज आप यहाँ से राइट करते चलें। पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन, तो पुटिंग इन इक्वेशन में आप लेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू -3, तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास राइट होगी -3। फिर उसके जस्ट बाद आप लेके चलते हैं तो y इक्वल्स टू 0, लैंग्वेज लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, पुटिंग इन इक्वेशन। फिर आप यहाँ से x y की जगह आप 0 ले लीजिएगा -3, तो x की जो वैल्यू है वो -3 आपके पास राइट होती है। इस तरीके से फिर आप यहाँ इसको राइट कर लें आराम से विदाउट किसी एजिटेशन के। और ये x है, यहाँ y है, फर्स्ट x 0 है और फिर y की जो वैल्यू है वो -3 है, y 0 है, x की वैल्यू -3 है। यहाँ आपने ऐसे इस तरीके से दो बॉक्स इन इक्वेशंस के सॉल्व कर लिए हैं लैंग्वेज में। अब आप लोग इसका भी जो है वो ग्राफ यहाँ पर क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। अब मैंने यहाँ से इसका भी क्या कर दिया भैया, ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ऐसे एज इट इज़ इसका भी ग्राफ यहाँ से राइट कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा और ग्राफ जब आप ड्रॉ कर लें तो वही 0 ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 आप यहाँ से ले लीजिए 1 2 एंड 3 -1 -2 -3 फिर -1 -2 -3 -4, वो आप अपने हिसाब से डिजिट है आगे पीछे ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x है, यहाँ x डैश है, यहाँ y है और यहाँ y डैश है। अब आप लोग देखिए जो आपकी ग्राफ की जो बॉक्स की जो डिजिट्स थी वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, अप्लाई करनी है। फर्स्ट बॉक्स में जो डिजिट्स थी 0,3 एंड 3,0, तो x पे 0 y पे 3, तो आप लोगों ने x पे 0 लिया और यहाँ से y पे +3 ले लिया। फिर आप देखिए x पे 3 और y पे 0 है, तो x पे आपका ये 3 है और y का ये 0 है, आप यहाँ से ले लीजिएगा और एज इट इज़ इस लाइन को यहाँ से आप ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से आप लिख लीजिए, यहाँ आपका आता है जो डिजिट आपने लिखी थी 3,0, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा 3,0 और यहाँ आप लिख दीजिए 0,3। फिर उसके जस्ट बाद आप ये वैल्यू ले 0 -3 एंड 3 -0, तो पहले आप ले लें 0 -3 आपने यहाँ ले लिया, फिर आपका है 3 -0, तो फर्स्ट आप 3 लें फिर -0 लें और एज इट इज़ आप इसको यूँ सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये डिजिट सेटिस्फाई है या अनसेटिस्फाई, तो मैंने आपको बताया ओपन माउथ है, यहाँ आप 0 0 पुट करके देख लीजिए। जब आप यहाँ 0 और 0 पुट करते हैं तो 0 से वैल्यू ग्रेटर देन है ये, और जब जहाँ माउथ ओपन है और उधर की साइड की अगर डिजिट ग्रेटर है तो ऐसी कंडीशन में डिजिट सेटिस्फाई होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेटिस्फाई है और सेटिस्फाई होने की वजह से इसमें एरो के साइन आपको लगाने हैं डायरेक्शन वाई ओरिजिन पॉइंट, और यदि सेटिस्फाई नहीं है तो अपोजिट ओरिजिन पॉइंट। बाकी आपको लिखने का जो सिस्टम है वो मैंने सिखा रखा है -3 और यहाँ से आप लेंगे तो -3,0। यहाँ आप इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए x + y = 3, यहाँ आप लिख दीजिए x + y = -3। और स्केल हर बच्चे को मैंने लिखना सिखा दिया, बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप इस स्केल को कैसे काम में लेते हैं। उसके बाद की जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ अप्लाई करनी है नाउ। यहाँ से आप ले लीजिए नाउ इन इक्वलिटी, नाउ इन इक्वलिटी आप यहाँ से उसी तरीके से जैसा आपने पहले लिखा था और जैसा आपने पहले काम में लिया वैसे आप लेते चले। नाउ इन इक्वलिटी दो आपके पास थी x + y और एक आपके पास है 3 एंड सेकंड जो इक्वलिटी है वो आपके पास है x + y और यहाँ से लेंगे तो -3। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से वही बाई, यहाँ से आपको लेके चलना है ओरिजिन। यहाँ आप लेंगे ओरिजिन, यहाँ आप ले लीजिए 0,0, फिर उसके बाद लिखना है सो, यहाँ से आपका आएगा शेडेड
पोर्शन, शो शेडेड पोर्शन। अब आप यहाँ से लिखेंगे शो शेडेड पोर्शन, आपका जो है आपका जो शेडेड पोर्शन है वो अब यहाँ से आप लोग लिख देंगे। आप लोगों को भी पता है क्या है शेडेड पोर्शन इसका। वो शेडेड पोर्शन आपका जो फर्स्ट आया था वो आप लिख दीजिएगा, और जो आपका यहाँ से सेकंड आया था वो आप सेकंड यहाँ लिख दीजिएगा। शेडेड पोर्शन आपके दो थे, दो कैसे, एक तो फर्स्ट बॉक्स ये था, तो आप ये फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर लिख दीजिए, और सेकंड बॉक्स आपका ये था तो वो सेकंड बॉक्स आप यहाँ लिख दीजिए। और फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है लिखने में, तो फर्स्ट बॉक्स की दोनों डिजिट आप यहाँ लिख दीजिएगा, ये रही आपकी दोनों डिजिट्स। फिर आप एंड लगाएं और इन दोनों डिजिट्स को भी आप यहाँ लिख दें, और उसके यहाँ लिखने के जस्ट बाद आप यहाँ लिखें वी गेट हो गया। वी गेट के जस्ट बाद में आप लिखेंगे 8 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 8 एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली सॉरी, आप यहाँ से लिख दिया एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। और उसके बाद आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखा दिया है, किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए और कोई दिक्कत यहाँ इशू क्रिएट भी नहीं होगा। आप लोग आराम से यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ ले सकते हैं। और उसके बाद आपका वही जो आप लिख जा रहे हैं थस, अब यहाँ से लिखें